नमस्ते दोस्तों। आज हम मेवाड़ के इतिहास में जो महाराणा प्रताप थे उनके इतिहास की बात कर रहे थे। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ ऐसी है। तो क्या है कि मेवाड़ में हम महाराणा प्रताप के बारे में बात कर रहे थे। महाराणा प्रताप, इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का हमने क्या किया था, वर्णन किया था। आज हम बात करेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में क्या क्या घटनाएं घटती है। यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध को अन्य किन नामों से जाना जाता है। जो अकबर के दरबारी से कहे थे, कवि आए थे, उन्होंने क्या कहा हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, इसकी क्या लेंगे, जानकारी लेंगे। यानी कि अन्य नाम की बात करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नाम। हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नाम देखो, पहला देखते हैं मेवाड़ की धर्मोपल्ली। मेवाड़ की धर्मोपल्ली किसने कहा इसको? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? मेवाड़ की धर्मोपल्ली। इसके बाद में अगला देखते हैं गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध का इसको बदायूंनी। जो अकबर का क्या था, दरबारी कवि था, उन्होंने क्या कहा? बदायूंनी ने कहा क्या? गोगुंदा का युद्ध। अगला हिल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध। तीन प्रमुख हो गए। अगर और बात कर ले, हाथियों का युद्ध, ये भी मान सकते क्योंकि दोनों तरफ से क्या लड़े थे? हाथी लड़े थे। अब एक बात सामने आती कि ये कैसा था? अनिर्णायक युद्ध था। ना महाराणा प्रताप विजय हुए, ना क्या अकबर की ओर से लड़ने वाले मान सिंह विजय हुए। अब इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे आपको बताया था कि किस प्रकार क्या हो जाता है, वो चले जाते हैं। कौन? महाराणा प्रताप बाहर निकल जाते हैं, उनके भाई शक्ति सिंह भी क्या करने लग जाते हैं, उनके साथ चले जाते हैं। फिर उदय नाला पार करते हैं। वहाँ चित्तौड़गढ़ में क्या होती है, सॉरी, जो उदय नाला है वहाँ दोनों भाइयों का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। एक बात याद रखना कि इस युद्ध में जो महाराणा प्रताप है, उनकी बहन के ससुर, क्या इनकी बहन के ससुर कौन थे? राम सिंह तंवर। राम सिंह तंवर राम सिंह तंवर और इनके पुत्र भी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। कौन? राम सिंह तंवर और इनके पुत्र क्या लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में राम सिंह तंवर और इनके पुत्र भाग लेते हैं और वीर गति को क्या लेते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे बदायूंनी, कौन? बदायूंनी क्या कहते हैं, सुनो। बदायूंनी क्या कहते हैं? बदायूंनी ने राम सिंह तंवर के लिए कहा कि ऐसा विख्यात वीर है जिसके लिए लिखते लिखते मेरी कलम भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्या कह दिया बदायूंनी के लिए? बदायूंनी ने राम सिंह तंवर के लिए कि ऐसा विख्यात वीर मैंने कभी नहीं देखा और मेरी जो कलम है वो लिखते लिखते भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। ऐसे वीर क्या है, जन्मे हैं। इसके बाद में एक और जो अबुल फजल है, अबुल फजल भी कथन देते हैं। अबुल फजल ने कहा कि मेवाड़ के लोगों की जान क्या है, सस्ती है तथा इज्जत महंगी है। क्या है? मेवाड़ के जो शासक है, राजपूत है, उनकी जान सस्ती है पर क्या है, इज्जत महंगी। ये बात हमारे कौन कहते हैं? अबुल फजल कहते हैं, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में। आगे बात करते हैं इसके। अब होता क्या है, महाराणा प्रताप अपने परिवार समेत जंगलों में चले जाते हैं। उन्होंने छोड़ दिया कि मैं राजपूत हूँ, जंगलों में जाते हैं और घास की रोटियां खाना शुरू कर देते हैं। कौन? महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप के घास की रोटियां, अमर सिंह का जन्म भी हो गया था, अपने परिवार के साथ कहाँ रहने लग गए, जंगलों में रहने लग गए। अब जंगल में रह रहे हैं, जंगलों में घास की रोटियां बना रहे हैं,
एक दिन क्या होता है कि अमर सिंह के लिए रोटी बनाते हैं, रोटी बना के घास की, और वो क्या है सीखने के बाद चले जाते हैं क्या पानी लेने के लिए ऊपर से, पेड़ के ऊपर से, जो बेल बिलाव होता है, ऊद बिलाव बोलते हैं जिसे। वो क्या कर रहा था, देख ही रहा था कि कब ये दूर जाए और कब मैं रोटी छीनूं। तो अमर सिंह के हाथ से क्या छीन ले जाता है, रोटी छीन ले जाता है। जब घासेरी रोटी अमर सिंह के हाथ से छीन ले जाता है तो राणा जी का सोया दुख जागता है कि मैं मेवाड़ के लिए क्या कर रहा हूँ, क्या कुछ नहीं करता, आज मेरे बच्चे के लिए क्या है रोटी नहीं मिल रही। जद नानो सो यमरु चीख पड़े काव सुनी हुई है, जद बल बिलावणो घासरी रोटी ले भाग्यो, नानो सो यमरियो सीख पड़ो, राणा रो सोयो दुखे जाग्यो। ये बात कह दी किसने, हमारी एक पीथल और पाथल कविता है उसमें है कविता। इसके आधार पे अब महाराणा प्रताप ने क्या अकबर को पत्र लिख दिया कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार करता हूँ अकबर, मैं तेरे चरणों में हूँ, मेवाड़ तेरे चरणों में है। पत्र लिख के कहाँ भेज देते हैं, दिल्ली भेज दिया। अकबर जैसे ही पत्र पढ़ता है खुश हो जाता है, क्योंकि जो आज तक झुकने के लिए नहीं बना था वो क्या है आज मेवाड़ की आन बान और शान के साथ अकबर के कदमों में था। तो इसके लिए हमारे जो बीकानेर के क्या थे कवि थे, बीकानेर के कवि कौन थे, पृथ्वी सिंह राठौड़ कवि थे। वो मूछों को शान से ऊपर करते थे महाराणा प्रताप के लिए कि तू पूरे विश्व को, पूरे भारत को अपने कदमों में झुका सकता है, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप को नहीं। तो जैसे ही अकबर के पास क्या पहुंचता है पत्र, अकबर किसको बुलाता है, पृथ्वीराज राठौड़ को, कि आज तेरी मूछें क्या है नीची हो जाएगी, देखा मेरे कदमों में क्या है मेवाड़ की पगड़ी है। इसके बाद में जब पृथ्वीराज राठौड़ पत्र को देखते तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि लिखा तो प्रताप ने है और उनसे क्या हो गई है, गलती हो गई है। तो कविता के माध्यम से क्या करते हैं, उसको वापस पत्र लिखते हैं महाराणा प्रताप को। ये अकबर से बोलते हैं कि मैं एक बार चेक तो कर लूं कि क्या सही में महाराणा प्रताप ने लिखा है या और कोई ने। तो वो लिखते हैं, आज मैंने सुनियो है, आज मैंने सुनियो है, सूरज लो बादलारी ओट छिपे लो, आज मैंने सुनियो है सिंगड़ लो शाला माए सोए लो, आज मैंने सुनियो है हाथी लो कुकरियारी जीवन जीवा लो, आज मैंने सुनियो है राजपूती राणा होवेले, आज मैंने सुनियो है राजपूती तलवारें म्यान में पड़ी रहेगी। कहने का मतलब था कविता के माध्यम से महाराणा प्रताप का सोया हुआ स्वाभिमान जगाने की कोशिश करता है कौन, पृथ्वी सिंह राठौड़। वापस पत्र कहाँ पहुंच जाता है, जो महाराणा प्रताप है उसके पास पत्र वापस पहुंचता है। महाराणा प्रताप जैसे पत्र देखता है सोचता है यार मैंने कर क्या दिया, करे क्या दिया, मैंने अकबर को पत्र लिख दिया, मैंने इतना युद्ध लड़े, इतने युद्ध लड़े और वापस से युद्ध के लिए क्या जान आ जाती है। लेकिन अब क्या नहीं था, पैसे नहीं थे, क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे, सेना नहीं थी, जंगलों में था। तो क्या हुआ, एक लोग से मुलाकात होती है, भामा सा है, भामाशाह, भामाशाह से क्या होती है, इनकी मुलाकात होती है और भामाशाह इन्हें क्या देता है, पैसा देता है। और सैनिक ये क्या करता है, फिर एकत्रित करता है भील सैनिकों को और आगे वापस से क्या करेगा, अभी जो हमारे अकबर है उनके साथ महाराणा प्रताप युद्ध लड़ेगा। कह दिया कि अकबर आजा, कभी भी युद्ध लड़ने के लिए तुम आ सकता है, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। वो तो क्या हुआ, गलती से क्या था, पुत्र के प्रति प्रेम था, तो इसलिए क्या पत्र लिख दिया। पृथ्वीराज राठौड़ की जो कविता है, कन्हैयालाल सेठिया की कविता है पीथल और पाथल, उनसी पीथल पाथल, पीथल और पाथल क्या कहे, कविता है किसकी, कन्हैयालाल सेठिया की, जिसमें पीथल किसको कहा गया है, पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को, और पाथल किसे कहा गया है, हमारे महाराणा प्रताप को। पीथल और पाथल समझ में आ गया, ये चीजें हमारे महाराणा प्रताप को क्या, पाथल और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को, दोनों की कविता हमारे जो कन्हैयालाल सेठिया है उसने लिखी थी। अब इसके बाद में दूसरा युद्ध पढ़ेंगे अपन, पहला तो पढ़ लिया था हल्दीघाटी का, अब दूसरा होगा कुंभलगढ़ का।
कौन सा युद्ध होगा? कुंभलगढ़ का युद्ध होगा। तो इसके बारे में विस्तार से कल देखते हैं आगे कि किस प्रकार महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ के युद्ध में पराजय करता है अकबर को। अकबर की पराजय होगी कुंभलगढ़ के युद्ध में। और इससे पहले हमने हल्दीघाटी का युद्ध पढ़ा, जिसमें क्या है, ना तो महाराणा प्रताप की विजय हुई, ना ही अकबर की विजय हो पाई। अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ। उसमें क्या था, तराई भी भर गई थी युद्ध के अंदर। क्या हुआ, खून की तराई। उसमें कहा जाता है कि अब अबुल फजल और यहाँ बदायूं क्या करते हैं, अपनी दाढ़ी रंग लेते हैं, लाल कर लेते हैं पूरी दाढ़ी को, इतना खून बहा। तभी तो क्या कहा था, किसने, अबुल फजल ने, कि मेवाड़ के शासकों की जान सस्ती है और इज्जत महंगी है। उन्हें हल्दीघाटी के युद्ध से ही चलता है ये पता। धन्यवाद।